मेरे प्यारे बच्चों, मैं काइनेमेटिक्स का एक लंबा लेक्चर पिछले लेक्चर में था, काइनेमेटिक्स के बारे में फर्स्ट लेक्चर दिया था। अब मैं सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ काइनेमेटिक्स का, और उसमें हम पहले सवाल है ना 2-4-5 सवाल छोटा छोटा जो फार्मूला पढ़े थे उसी को मैं रिपीट उसी फार्मूला के आधार पर सवाल बनाने जा रहे हैं। तो फार्मूला को थोड़ा सा क्या कर लिया जाए, एक बार बोल लिया जाए। v वेक्टर ds/dt बोला गया था। अगर वन डायमेंशन x एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो v वेक्टर vx बराबर क्या लिखा जाएगा, dx/dt। vx बोले और लिख रहे हैं v, तो एक वन डायमेंशन है, सिर्फ x एक्सिस है, तो वेलोसिटी हमारा यही होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू क्या होगा, में सेम आएगा। और एक्सेलरेशन बराबर मैं पढ़ाया था dv/dt, v × dv/dx। अभी x बोल दिया, s के जगह क्या लिख दिया, x, वन डायमेंशनल मोशन के लिए। तो वो इन फार्मूलाओं पर अभी बात करेंगे हम। एवरेज वेलोसिटी मैं बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो इतनी बात सबको हम लोग फिर से क्या करने जा रहे हैं, रिवाइज करने, सवाल के मार्फत, सवाल की सहायता से। तो छोटा सवाल दिया हुआ है बच्चों, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन x एक्सिस। ऑन x एक्सिस मतलब वन डायमेंशनल मोशन हो गया x के अलावा, सच दैट इट्स x कोऑर्डिनेट वेरीज विथ टाइम एज x बराबर t+1/t, है ना। यह इक्वेशन दिया हुआ है, x और t का रिलेशन दिया हुआ है, वेयर t इज इन सेकेंड एंड x इज इन मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 5 सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। अब फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड। मैं थोड़े दूर में सवाल को मैं सिखा रहा हूँ आपको, आप फटाफट मौखिक रूप से भी बोल सकते हो, अभी आदत पड़ेगी तब, अभी तो आप शुरुआत में हो। तो पहला का सॉल्यूशन मैं यहीं पर फर्स्ट। अब यहाँ x का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों t के टर्म में, तो हम लोग क्या करें, t बराबर कहाँ से कहाँ, 1 सेकेंड से t बराबर 5 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड, है ना। x बराबर व्हाट, तो 1 + 1/1, तो क्या हो गया 2 मीटर। और एट t बराबर 5 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड, x बराबर how much 5 + 1/5, कितना होगा भाई 5.2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 5 सेकेंड, कितना होगा, दिस माइनस दिस, है ना। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बराबर 5.2 मीटर माइनस 2 मीटर, 3.2 मीटर। एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 5 सेकेंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है बच्चों, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, कितना बच्चों, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम 3.2 और बाय क्या चीज़ 5, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो कितना लिख लोगे, 0.64 मीटर पर सेकेंड, यह एवरेज वेलोसिटी का भाग। दूसरा सवाल है इसी में बच्चों, कुछ नहीं किए, x डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, वेलोसिटी निकालना है, पहले एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 5 सेकेंड। तो t बराबर 1 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, t बराबर 5 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए।
तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट में से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट घटा देंगे तो वही निकाले हैं यहाँ पर, और एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया बच्चों। चलिए दूसरा पार्ट है सवाल का, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी हो गया पहला, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 2। तो दूसरे का सॉल्यूशन क्या होगा, वेलोसिटी एट टी बराबर dx बाई डी टी एज v बराबर dx, इसलिए v बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, dx बाई डी टी करेंगे तो dt बाई डी टी क्या चीज़, 1 वैल्यू पुट करना है, ठीक, d बाई डी टी टी प्लस 1 बाई टी, ये मैं कर रहा हूँ इसलिए कि आप शुरुआती दौर में हो इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट आपको बोलना पड़ेगा आंसर। तो क्या होगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई टी स्क्वायर, t का पावर -1 उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर पहले -2 हो जाएगा, t का पावर नीचे ले जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 -1 बाई टी स्क्वायर वेलोसिटी निकल गया मीटर पर सेकेंड। तो कई सेकंड पर पूछ रहा है बच्चों, एट टी बराबर 2 सेकेंड, एट टी बराबर 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बराबर 1 - 1 बाई 4, 1 बाई टी स्क्वायर, तो 4 - 1 मतलब 3 बाई 4, 0.75 मीटर पर सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना सेकंड पर, टी बराबर 2 सेकेंड पर बच्चों। फर्स्ट सवाल समझ गए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए टोटल डिस्प्लेसमेंट को, तो एवरेज वेलोसिटी निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज। दूसरा मैं बोला वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाई डी टी निकाल कर, तो dx बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन को फिर से रिवाइज करते रहो, बार बार बोलते रहेंगे हम ये बात, है ना, तो आपको करना पड़ेगा खुद फटाफट। और तीसरा है बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन है ना, a बराबर क्या पढ़े, dv बाई डी टी, वेलोसिटी निकाल लिए हम लोग, फार्मूला इतना दे समझ टाइम के टर्म, तो हम लोग एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख दे तीसरा सवाल के लिए। तो थर्ड सवाल मैं यहीं पर बता देता हूँ फटाफट, बोलते रहोगे मेरे साथ, x एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है तो v बराबर dx बाई डी टी बोलेंगे, a बराबर dv बाई डी टी, a बराबर v इंटू डी वी बाई डी एक्स, बार बार बोलते रहना। थर्ड सवाल पर मैं ले चल रहा हूँ बच्चा सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड एज a बराबर dv बाई डी टी, हेयर a बराबर d बाई डी टी, v के जगह बच्चों 1 - 1 बाई टी स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 है ना, नमेरिकल वैल्यू 1 2 3 5 का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो यह 0, और इसका क्या होगा d बाई डी टी, टी का पावर -2 और माइनस तो है, इसका 0 और इसका माइनस इतना, तो क्या होगा t का पावर पहले तो 2 हो जाएगा और t का पावर -3, 2 बाई टी क्यू हो जाएगा इतना बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, एट t बराबर व्हाट 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या चीज़ 2 बाई क्या चीज़ 1 का क्यू 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकल गया। फिर से देख लो बच्चों, डी टी बाई डी टी का वैल्यू क्या हो गया 1, 1 बाई टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -1 बाई टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी निकल गया। एक्सेलरेशन है ना डी वी बाई डी टी, तो 1 - 1 बाई टी स्क्वायर वेलोसिटी है, उसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस होगा बाहर, और टी स्क्वायर टी पावर ऊपर -2 हो गया, तो उसका डिफ्रेंशिएशन आपको बच्चों वाला बात करना है, पावर पहले और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दी, तो -2 तो +2 हो गया, टी का पावर -3 तो नीचे ले गए तो इतना, और टी का वैल्यू 1 रख दिए। ये छोटा सवाल था, है ना, तो इस तरह से आपको दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, है ना, और उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के टर्म में दिया रहेगा, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के टर्म में तो वेलोसिटी, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन, इस तरह की भाषा बोलते रहना है। तो बस एक छोटा सवाल मैं दिया, अब पहले 2-3 सवाल और मैं दे ही देता हूँ, तभी आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
at time t is given as s बराबर v नॉट बाई b 1 e to the power minus bt. Here v0 and b greater than 0 are constant. Find velocity of particle at time पहला t बराबर 0, दूसरा at t बराबर 1 बाई b एंड थर्ड t टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत बड़ा हो जाए, टेंड्स टू इन्फिनिटी, t बराबर इन्फिनिटी बोला। तुम लोग को पता है इस तरह के इक्वेशन में e किसको, तो एक्सपोनेंशियल यूलर्स नंबर अभी बोल रहे थे हम लोग तो बेसिक मैथमेटिक्स में और इस कैलकुलस में डिफरेंशिएशन वाले फार्मूला। तो छोटा सा सवाल है, सॉल्यूशन दे रहे हैं बच्चों इसका। अब यहाँ टी टाइम है, सेकंड में है, वैल्यू एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में है, ओ अपनी जगह है, दिया हुआ है वो सब दे रहेगा डाटा में। एज वेलोसिटी इज गिवन एज वेलोसिटी v बराबर ds बाई dt, यही डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर ना लगा के सिर्फ डायरेक्ट लिख रहे हैं, v बराबर ds बाई dt। हेयर v बराबर d बाई dt, s के जगह इसको बाइफरकेट करके क्या लिखा जा सकता है मेरा बच्चा, v नॉट बाई b माइनस v नॉट बाई b e टू द पावर माइनस बी टी। आप बात कर, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये आप निकाले हैं, हम लोग निकाले हैं, इसको निकाल रहे हैं। और तुमको मैं बताया था किसी भी लेटर में यहाँ दिया हुआ है v0 कांस्टेंट है, लेकिन आपको पता है किसी भी लेटर में 0 1 2 सफिक्स में लगा रहे सब स्क्रिप्ट में, तो वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कांस्टेंट है, तो v नॉट बाई b, v0 बाई b बोलो, v0 बाई b e टू द पावर माइनस बी टी। इसका डिफ्रेंसिएशन d बाई डी टी ऑफ v नॉट बाई b, तोड़ के थोड़ी सी बात कर ले, d बाई डी टी ऑफ v नॉट बाई b माइनस d बाई डी टी ऑफ v नॉट बाई b और e टू द पावर माइनस बी टी। मैं v नॉट v0 दोनों बोल रहा हूँ, तो अपना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलने का अपना तरीका होगा। दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन मेरा बच्चा 0 है ना। कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएशन का फार्मूला बेसिक मैथमेटिक्स में जब डिफरेंशिएशन सिखा रहे थे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बोल रहे थे, 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, तो कांस्टेंट को पहले बाहर ले लो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, यहीं लिख देते हैं। इसके बाद यह 0 और v नॉट बाई b बाहर आएगा और e टू द पावर माइनस बी टी का डिफरेंशिएशन d बाई डी टी ऑफ e टू द पावर माइनस बी टी माइनस v नॉट बाई b और माइनस b e टू द पावर माइनस बी टी। ये माइनस माइनस पहला सा b कट गया, तो v0 e टू द पावर माइनस बी टी। आगे की भाषा होगा कि यह इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा, e टू द पावर माइनस बी टी। वो आगे सीखेंगे आप ग्राफी सब और सारा चीज़, लेकिन अभी वेलोसिटी निकाल दिए। अब इसी इक्वेशन में t का वैल्यू को हम लोग 3 कंडीशन पुट करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आंसर होगा वो मिल जाएगा। तो हम पुट करके दिखा देते हैं फंक्शन का वैल्यू। तो पहले डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बच्चों, टाइम के रेस्पेक्ट में बांटेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वही काम किए हैं। अब टी के टर्म में आया है, वेरिएबल वेलोसिटी है, अलग अलग टाइम पर हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू दे सकते हैं। तो हम लोग का सवाल क्या है, पहला है कि एट टी बराबर 0 सेकेंड, मतलब टी बराबर 0 पर v बराबर क्या होगा, v नॉट e टू द पावर माइनस, मतलब e टू द पावर 0। किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे 0 हो जाएगा, और समथिंग की पावर 0 बराबर क्या चीज़ 1, तो यह v बराबर क्या होगा, v0। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया v नॉट और v0। तो दूसरा है, इसी में पार्ट है सवाल का, एट t बराबर 1 बाई b क्या होगा, v बराबर v नॉट e टू द पावर माइनस बी टी। तो
बी रहेगा, टी के जगह 1/b, बी कैंसिल हो गया बी से बी, तो v नॉट ई टू द पावर -1। और ई टू द पावर -1 का वैल्यू मैं तुमको रटवा दिया हूँ। ई का वैल्यू मैं बोला था एक्सपोनेंशियल 2.718, जिसको अप्रॉक्सीमेट 2.72 है ना, और ई इन्वर्स का वैल्यू 1/e और इसका वैल्यू 0.368, जिसको अप्रॉक्सीमेट 0.37, ये भी सिखाए थे, राउंडिंग ऑफ करना, अप्रॉक्सीमेशन लगाना। तो क्या हो जाएगा, यह 0.368 v नॉट, v का फॉर्मूला मिल गया जब t बराबर 0 और जब t बराबर 1/b। थर्ड केस है मेरा बच्चा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब t बराबर इन्फिनिटी ही पुट कर दिया जाए, तब क्या होगा सो देखना है। तो थर्ड केस मैं दिखा दूँ, तो इतना कर लिए, थर्ड के लिए जगह बना लेते हैं बच्चों। अभी आपको यही सिखाना है कि आप कैलकुलस सीखने का कोशिश करो फटाफट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी तो डिफरेंशिएशन आ रहा है, आगे इंटीग्रेशन सिखाते हैं और भी बात। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं सिखाएंगे, सवाल सिखाएंगे जिसमें इंटीग्रेशन रिवाइज होगा आपका। तो क्या होगा, थर्ड केस, व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी, या t बराबर इन्फिनिटी ले लेते, टेंड्स टू इन्फिनिटी बहुत बड़ा, तो v बराबर v नॉट ई टू द पावर -b इंटू इन्फिनिटी। अब b ग्रेटर देन 0 और उसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। v नॉट ई टू द पावर -इन्फिनिटी, v नॉट ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, माइनस को नीचे लगे प्लस हो गया, और सम इन्फिनिटी, और e का वैल्यू है 2.718, मैं बोला 2.718, 2.72, एक से बड़ा है उसका पावर इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी होगा नीचे, तो v नॉट बाई इन्फिनिटी और समथिंग बाई इन्फिनिटी बराबर क्या चीज़ 0। तो जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो v बराबर 0, मतलब बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। तो इस तरह की बात है। सवाल इसी में कभी इसमें पूछ देता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, है ना। तो क्या लिखते हम लोग इस सवाल में, एक्सेलरेशन पूछता तो एज a बराबर dv/dt है नहीं सवाल में, लेकिन हम बोले तो रब कर लीजिए। तो d/dt ऑफ v0 ई टू द पावर -vt, v का फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका है। अब v नॉट बाहर आएगा, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, और -b ई टू द पावर -vt, -b इंटू v नॉट ई टू द पावर -vt। रिटार्डेशन होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ मैं बोला एक्सपोनेंशियली घटेगा, वेलोसिटी जब घटेगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। और यहाँ तो आ रहा है b ग्रेटर देन 0 है, सो बोल रहा है तो माइनस में है तो वह निगेटिव भी वैल्यू आएगा, तो एक्सेलरेशन भी निकल गया। चला, तो एक्सेलरेशन t का वैल्यू पुट करते रहेंगे, अलग अलग केस, इसमें t भी पुट करके हम लोग एक्सेलरेशन अलग अलग टाइम पर का, टाइम का फंक्शन है तो हर इंस्टेंट के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, उसका वैल्यू निकाला जा सकता है। तो कुछ नहीं किए, डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी निकालना था अलग अलग समय में, तो वेलोसिटी का पहले फार्मूला निकाल लिया t के टर्म में, v बराबर ds/dt से, और t का वैल्यू रख दिए, कहेगा 3 को पॉइंट था, जाए रहे जितना रहे, t का फंक्शन था, t का वैल्यू पुट कर देंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा अलग अलग इंस्टेंट पर। तो यह वेरिएबल वेलोसिटी का केस था। रिटार्डेशन का केस है, ऑप्शन दिया रहेगा 4-4, है ना, और मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा आंसर वाला केस होगा तो आपको किस किस में टिक लगाना है वो आपको आदत पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए, ये 2 सवाल अभी छोटा छोटा मैं बताया, अभी और मैं सवाल के रास्ते ही चल रहा हूँ। अभी एक सवाल फिर, ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर रेडियस वेक्टर बताए एट टाइम t इज गिवन एज r वेक्टर बराबर t² i + 2t + 1 × j मीटर, है ना। तो कहता है फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड, एंड फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड v वेक्टर। वेक्टर थोड़ा मैं बोला वेक्टर को साथ साथ रिवाइज करना है, काइनेमेटिक्स के साथ साथ आ गया, बढ़ते चलो। ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री मैं बोला था, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का केस सिखाया था। अब वही 4 गो पार्ट है इस सवाल का। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन, फर्स्ट वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी
एट टाइम t, v वेक्टर बराबर dr बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एस वेक्टर, यहाँ पर रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के टर्म में डी आर बाई डी टी बोलेंगे। इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, अब डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और i तो रहेगा ही, अब प्लस 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 2 बचेगा, डी टी बाई डी टी 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2j वैल्यू क्या आएगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड वाला। अब इसका एट कई सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड, वेलोसिटी बराबर क्या होगा 2i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड बराबर क्या होगा, तो स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्पीड निकल गया एट टी बराबर कितना 1 सेकेंड। बड़ा आसानी से बच्चों, कुछ नहीं करना था, डिफरेंशिएशन को मैं रिवाइज करा रहा हूँ काइनेमेटिक्स के आगे की सहायता से, तो डिफरेंशिएशन आता है तभी सवाल सब बनेगा। तो आप कैलकुलस को फिर से रिवाइज करते रहो, है ना। तो इतना बात समझ रहे हैं। दूसरा निकालना है एक्सेलरेशन एट टी बराबर 2 सेकेंड। वेलोसिटी निकल चुका है बच्चों, एक्सेलरेशन तो एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में बांटेंगे। और ये भी सीख लीजिए, पोजीशन वेक्टर टी स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम लोग बांट सकते हैं, तीसरे बार में कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह से बात करना है थोड़ा सा। तो एक्सेलरेशन मैं बता रहा हूँ, पहले इसको कर ले तो हम एक्सेलरेशन दूसरा पार्ट लिखने जा रहे हैं सवाल का। एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर। तो डी बाई डी टी वी वेक्टर के जगह 2ti अब प्लस क्या चीज़ 2j, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2i, t का डिफ्रेंशिएशन 1 तो 2i बचेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 0, 2i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया, तो क्या निकालना है, t बराबर क्या चीज़ 2 सेकेंड। और हमेशा एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, टाइम से इंडिपेंडेंट आ गया। मैं ये चीज़ आपको बार बार बोलते रहूँगा कि रेडियस वेक्टर दिया रहे या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया रहे और दाईं तरफ टाइम के टर्म में रहे और टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, तो वह इक्वेशन होल्ड करेगा बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो वही चीज़ एक्सेलरेशन टाइम से इंडिपेंडेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। तो t बराबर 1 सेकेंड पर हो तब भी, t बराबर 2 सेकेंड पर बोले तब भी, t बराबर 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चले 3 सवाल हो गया। फोर्थ, ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं बोला था कि x को y के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर दो, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो y और x में जो रिलेशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाएगा। तो देख ले, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं तब कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले मेरा बच्चा है ना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड भी वेक्टर एट टी बराबर क्या चीज़ 1 सेकेंड। तो अभी जस्ट हम लोग एट टी बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाले थे, यह लिखा हुआ है 2ti, मिटा दिया हूँ मैं जस्ट अभी, 2ti प्लस 2j। तो एट टी बराबर 1 सेकेंड वेलोसिटी कितना होगा मेरा बच्चा 2i प्लस 2j, यह वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। और फिर से एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड भी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर तो ऑलवेज क्या है 2i, टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह क्या है मीटर पर सेकेंड। एंगल निकालना है, एंगल क्या होगा ए वेक्टर भी वेक्टर के बीच का, इफ थीटा बराबर व्हाट, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड भी वेक्टर, देन कॉस थीटा बराबर, मैं बोला था एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालने का सबसे आसान तरीका डॉट प्रोडक्ट से। तो क्या होगा मेरा बच्चा कॉस थीटा बराबर ए डॉट भी वेक्टर बाई क्या, ए का मैग्नीट्यूड
इंटू भी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का वैल्यू भाई, ए वेक्टर बराबर 2i, भी वेक्टर बराबर डॉट प्रोडक्ट भी वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j, और ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो 2, और भी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी जस्ट रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 2√2 डायरेक्ट लिख दिए। कितना होगा बच्चा, ऊपर में आई डॉट आई बराबर 1 तो 2 2 4 हो जाएगा, और आई डॉट जे बराबर 0 ही ख़त्म, 4 बचा, और नीचे 4√2 1/√2, अब 1/√2 है ना, कैंसिल आउट हो गया तो 1/√2, तो cos 45 डिग्री, π/4 बोले सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना निकल कर आया 45 डिग्री, या cos इनवर्स क्या बोलेंगे 1/√2। तो ये चारों सवाल हम लोग, मतलब 3 सवाल हम लोग बनाए। चौथा है ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको y और x में रिलेशन दिखा दें हम जस्ट अभी तुरंत, है ना। यहाँ ध्यान दोगे बच्चों, इस साइड अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा 4th में। x बराबर व्हाट, हेयर x बराबर t², यह r पोजीशन वेक्टर है और उसका x कंपोनेंट क्या है तो t², y कंपोनेंट एंड y बराबर 2t + 1, 2t बराबर क्या होगा y - 1, t बराबर क्या होगा तो y - 1/2, यह 1 और 2 कर दे, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा मेरा बच्चा, x बराबर t², तो y - 1/2 का क्या चीज़ होल स्क्वायर, x और y में रिलेशन निकाल दी, या y में y को x में एक्सप्रेस करते, वो भी होता है इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री बोलेंगे बच्चों। तो ये सवाल आपको मैं कोशिश किया, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से कैसे एंगल निकालते हैं उसको भी रिपीट कर लिए, काइनेमेटिक्स का भी बात समझ रहे हैं, स्पीड निकालने का तरीका सीख लिए कि वेलोसिटी वेक्टर मिल जाए तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही वेलोसिटी उसका स्पीड दे देगा। तो वो सारा चीज़ आप समझ रहे हो मेरी बात को, और बार बार बोलते रहना है इस सारे बातों को, तो आदत बन जाएगा बच्चों। अभी आप तुरंत कैलकुलस सब सीख रहे हैं, 11th के बच्चे हो, इसलिए नहीं तो फटाफट आपको देखकर बोलना पड़ेगा सवालों को, आंसर सब फटाफट। तो इस तरह से देखना। अब मैं लेके चला फिर एक सवाल पर, फिर पहले 2 छोटा पॉइंट लिखते तब फिर सवाल पर, छोटा सवाल सब दिखा रहे हैं अभी आपको हम। इफ एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन a vector and velocity v vector is acute, then speed increases, then velocity increases, that is speed increases, and we say that it is case of पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इसी में क्या है, इफ एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन a vector and velocity v vector is obtuse more than 90 degree, then velocity decreases, that is speed decreases, and we say that it is case of
negative acceleration. Which is also called retardation और डीएक्सेलरेशन। इतनी बात, छोटी सी बात है, है ना। ए वेक्टर और भी वेक्टर के बीच का एंगल लेस देन 90 हो तो क्या हो गया, हम लोग को मोस्टली 0 और 180 डिग्री से पालना पड़ने वाला है ना। सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर होगा तो इट इज़ केस ऑफ रिटार्डेशन, है ना। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ एक केस जिसमें क्या है, मान लो जैसे हम लोग बॉडी को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर फेंकते हैं बच्चों, तो एक टाइम पर जाकर क्या होता है, बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, चेंज, रिवर्स कर जाता है। और उस इंस्टेंट पर जहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी बिकम्स 0। जैसे हम लोग बॉडी को उछाले तो टॉप पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वहाँ से बॉडी का डायरेक्शन मोशन का क्या होगा, चेंज होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाइटल पॉइंट है, पहले इतना लिख ले तो हम दूसरा पॉइंट लिखा देते हैं इसके जस्ट बाद, है ना। उसी टॉप पर जाके वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस 0 होगा, मोमेंटरली इन रेस्ट, और बोलेंगे नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब टर्म आ रहा है इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स नेट एक्सेलरेशन 0 नहीं होना चाहिए, तो नॉट इन इक्विलिब्रियम, लेकिन और डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो एट द टर्निंग पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स 0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बॉडी मोमेंटरली क्या होगा, रेस्ट में होगा बच्चों। तो ये लिखेंगे थोड़ा सा, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग on a straight line at catch a certain time, it changes its direction, it changes its direction of motion, direction of motion. Then at turning point instantaneous velocity becomes 0, instantaneous velocity of particle becomes 0. It is called MRNE बोल देते हैं, momentarily in rest, momentarily in rest, not in equilibrium। मिस्टर एनी बोलते हैं, MRNE मोमेंट, इट इज़ कॉल्ड MRNE। वो याद रखाने का तरीका है, इट इज़ कॉल्ड नॉट इन इक्विलिब्रियम। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड उस पॉइंट पर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहाँ से डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, चेंज होगा। अगर कोई पार्टिकल जा रहा है, मेरा बच्चा ध्यान दे रहा है थोड़ा सा, इधर जा रहा है, यहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ से डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इधर जा रहा था, इधर लौट रहा है पार्टिकल, है ना। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ टर्निंग वेलोसिटी बिकम्स 0। तो ये काम का चीज़ है। और आगे देखें सवाल, इस पर मैं छोटा सा बताता हूँ, है ना। तो इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिड्यूस होता चलेगा, लेकिन डिस्टेंस तो क्या होगा, जुटेगा ना। तो उस तरह का सवाल हम छोटा सा बताने जा रहे हैं फिर से। कहता है पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस सच दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विथ टाइम एज एक्स बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एवरेज स्पीड बिटवीन t बराबर 0 to t बराबर 5 सेकेंड। तो बच्चों ऐसे केस में जहाँ या इस तरह का वेलोसिटी निकालो पहले सॉल्यूशन में, एज v बराबर 1 डायमेंशन है, x एक्सिस के अलॉन्ग, तो dx बाई dt। हेयर
v बराबर डी बाई डी टी, एक्स के जगह मेरा बच्चा 4t माइनस टी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा फिर 4t स्क्वायर का क्या चीज़ माइनस 2t मीटर पर सेकेंड, वो दिया रहेगा कितनी है ना, t इज़ इन सेकेंड, x इज़ इन मीटर, तो जो मीटर पर सेकेंड हो गया वेलोसिटी। अब देखो यहाँ माइनस वाला टर्म है, तो बॉडी चलते चलते क्या होगा, t बराबर 0 पर क्या होगा, इस तरह से हम लोग वेलोसिटी और किसी सर्टेन टाइप पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो गई। तो वही हमारा जो हम केस बोल रहे थे mRNE मोमेंटली इन रेस्ट नॉट इन इक्विलिब्रियम, यहाँ एक्सेलरेशन निकाल लो बच्चों, एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt क्या होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, ए बराबर dv बाई dt लिख दे, थोड़ा सा फिर से रिपीट करते रहिए अभी शुरुआती दौर में, बाद में तो ऊपर ऊपर भागना पड़ेगा आपको जल्दी जल्दी में। तो -2 मीटर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 और -2t का तो -2 मीटर पर -2 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया एक्सेलरेशन का। तो इतना समझ गए, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कहाँ पर 0 होगा उसको निकाल लेंगे। फॉर v बराबर 0 क्या हो गया 4 माइनस 2t बराबर 0, t बराबर व्हाट 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर जाकर बॉडी क्या होगा मोमेंटली इन रेस्ट नॉट इन इक्विलिब्रियम वाला केस, टर्निंग पॉइंट होगा वो। और बच्चों t बराबर 0 पर x बराबर क्या होगा 0 होगा, तो 0 से स्टार्ट किया और t बराबर 2 सेकेंड पर जाकर, t बराबर 2 सेकेंड पर जाकर दूरी कितनी चलेगी भाई, t बराबर 2 सेकेंड में, तो 2 वैल्यू पुट रख कर दे तो 8 और -4 तो 4 मीटर होगा। ये कितनी दूरी गई बच्चों, बस तो 4 मीटर चला गया, t बराबर 2 सेकेंड। फॉर b बराबर 0 और t बराबर 2 सेकेंड, और फॉर t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वाला बात करें तो क्या होगा, x बराबर क्या लिख देंगे 4 मीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर आकर वेलोसिटी क्या हो चुका 0। अब यहाँ से बॉडी क्या होगा लौटने का काम करेगा बच्चों, तो लौटेगा और कई सेकंड के तक 2 से यहाँ 0 से 5, तो 0 से 2 सेकंड तक में जाके यह स्थिति होगी। तो अब 3 सेकंड में क्या होगा, तो x बराबर क्या निकालेंगे t बराबर 5 सेकेंड, x बराबर व्हाट है ना 4 इंटू 5 अब माइनस टी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर तो -25 हो जाएगा, तो -5 मीटर हो गया बच्चा। यह 2 सेकंड तक तो v बराबर 0 और दूरी कितनी हो गई 4 मीटर यहाँ तक आया। अब इधर से यह ओरिजिन था t बराबर 0 पर x बराबर 0, अब 5 -5, तो दिस इज़ क्या चीज़ x बराबर -5 मीटर 5 सेकंड पर। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ t बराबर 0 से लेके तो कहाँ तक यहाँ, तो यह 4 मीटर अब प्लस क्या चीज़ 4 मीटर और प्लस 5 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ ध्यान देना है सिर्फ कि 4 मीटर गया फिर लौट कर यहाँ आया तो 4 मीटर, इसके -5 मीटर ओरिजिन से इधर बाईं तरफ, तो टोटल क्या हो गया 13 मीटर हो गया। एवरेज स्पीड निकालना है यहाँ पर, तो क्या निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर हेयर टोटल डिस्टेंस है ना ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिटवीन, थोड़ा सा भाषा लिख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसका भाषा का, बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड है ना। टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो गया मेरा बच्चा, तो मैं बोल रहा था आपको समझाने के लिए 4 मीटर प्लस 4 मीटर अब माइनस क्या चीज़ प्लस में फिर क्या चीज़ 5 मीटर, डिस्टेंस में मोड लेना पड़ेगा, टोटल माइनस में भी गया तब भी वो सीधा सा बात है। यहाँ गया ये 4 मीटर गया, 4 मीटर लौटा और फिर क्या यहाँ से 5 मीटर बाईं तरफ आया, तो क्या हो जाएगा 13 मीटर होगा। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम 13 मीटर अब बाई क्या चीज़ 5 सेकेंड
तो 13/5 अब कर ले तो क्या हो गया 2.6 मीटर पर सेकेंड, या एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछता है t बराबर 0 से t बराबर, तो यहाँ से t बराबर 0 पर x 0 है और x तो यह -5 होता है और -5 बाई क्या करते हैं 5, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 5 सेकेंड, तो -1 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया -5 मीटर और टाइम टेकन 5 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का जो डिमांड था उतना तो मैं लिख दिया आपको, लेकिन एवरेज वेलोसिटी भी निकाला जा सकता है। इसमें कौन चीज़ का कंसेप्ट लिए बच्चों, है ना, वेलोसिटी में माइनस टर्म आया है टी के टर्म में, तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वहाँ से क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, चेंज होगा। तो इंटीग्रेशन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन ये सिंपल मेथड से हम लोग सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से देखना है थोड़ा सा। और कैलकुलस जो इंटीग्रेशन वाला बोल रहे थे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, वैसे इंस्टेंट स्टार्टिंग से वैसे इंस्टेंट तक जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, वहाँ का हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। और फिर क्या है, दूसरे केस में अभी सिखाए नहीं इंटीग्रेशन वाला बात, सब डिस्प्लेसमेंट ये सब निकालने का आगे हम सिखाते हैं, तो इस बात को फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, लेकिन ये आसान तरीका होगा मेरा बच्चा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, जब चलते चलते बॉडी का डायरेक्शन, पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए स्ट्रेट लाइन पर, तो मिस्टर एनी याद रखना, मोमेंटली इन रेस्ट नॉट इन इक्विलिब्रियम। वह केस में पार्टिकल और बॉडी क्षण भर के लिए क्या होगा, रेस्ट में होगा, लेकिन एक्सेलरेशन काम करता रहेगा। तो तुमसे पूछा जाएगा, इज इट पॉसिबल बॉडी हैविंग 0 वेलोसिटी बट फाइनाइट एक्सेलरेशन, तो एस, है ना। और उसका बेस्ट एग्जांपल वही है, बॉडी को आप मोशन ग्रेविटी पढ़ाएंगे, टॉप पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता रहता है नीचे की ओर में, तो वो चीज़ दिखाएंगे। तो ये उस तरह का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आपको देखना है। मैं आगे फिर ले चल रहा हूँ, एक और सवाल देखता हूँ। ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन अल्फा v, where v is velocity, assuming initial velocity is v0 या v0 बोले, find time after which velocity is halved, distance traveled before coming to rest। 2 सब पार्ट है सवाल का, टाइम निकालना है जितना देर में वेलोसिटी क्या हो जाए, v0/2 हो जाए, v0 से v0/2, और दूसरा v0 से 0 होने में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल देना है। तो देखो 2 पार्ट है सवाल का, और सिर्फ कैलकुलस को रिवाइज करना है काइनेमेटिक्स में अभी तत्काल जो मैं बता रहा हूँ। तो पहला सवाल में रिटार्डेशन है, ए बराबर क्या है, -α_v दिया हुआ है। ए बराबर क्या जानते बच्चों, dv/dt -α × v, dv/v बराबर -α × dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ वेलोसिटी है ना, v0 से v0/2 होने में कितना समय लगेगा। तो अभी कहाँ से ले आए फॉर्म, सो देख लिए इस फॉर्म को, है ना। अभी इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ तक, तो इंटीग्रेटिंग v0 to v0/2, वेलोसिटी शुरुआत में v0 था, बाद में v0/2। अब इंटीग्रेशन आ रहा है बच्चों बार बार, है ना, आपको देखते रहना है कैलकुलस को फिर, और इंटीग्रेट करेंगे बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। क्या होगा, dv/v का इंटीग्रेशन, मैं तुमको रटवाया dx/x का इंटीग्रेशन, रटवाया क्या लिखवाया, बार बार बोला इंटीग्रेशन वाले केस में, ln x बोलते हैं, log x बेस में e लिखते हैं। तो क्या लिखोगे इसके बाद का स्टेप बच्चों, यहाँ के बाद dv/v, तो ln v और v0 से v0/2, अब माइनस अल्फ़ा बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, और 0 से कहाँ तक, t तक। क्या होगा बच्चों, ln v अपर लिमिट, तो v0/2 माइनस ln v0 बराबर कितना, -α × t - 0, माइनस दोनों तरफ से वो हटावे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ln v0 माइनस ln v0/2 बराबर अल्फ़ा × t, log a माइनस log b हम समान भाषा में बोले थे, log a/b। तो सारा बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए सारे को। तो बच्चों यहाँ देख लो, ln क्या होगा, v0/v0/2
वी नॉट कैंसिल, 2 हो जाएगा ln 2 बराबर अल्फ़ा टी, और t बराबर क्या निकल गया मेरा बच्चा इस सवाल में आंसर में, t बराबर निकल जाएगा, वहीं पर लिख दिया जाए मेरा बच्चा, इसलिए t बराबर ln 2 बाई अल्फ़ा, और ln 2 का वैल्यू याद रखने का है 0.693 होगा, वो आगे प्रैक्टिस में याद हो जाएगा, ln 2 बराबर 0.693, अब बाई क्या चीज़ अल्फ़ा। तो इस तरह से ये एक पार्ट हुआ सवाल का, टाइम निकाल लिए जितना देर में वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो गया। अब दूसरा पार्ट कहता है सवाल का क्या चीज़, डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है। तो हम लोग क्या करें, अब दूसरे पार्ट्स में यहाँ मैं दिखा रहा हूँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े थे, v इंटू डी वी बाई डी एस एज ए बर इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस। इसलिए क्या लिखेंगे, v इंटू डी वी बाई डी एस इक्वल टू वाट, माइनस अल्फ़ा भी, v से भी कैंसिल हो जाएगा, और ds बराबर है ना डी वी बाई अल्फ़ा माइनस साइन के साथ। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करोगे, फिर ये ds, अब टोटल डिस्टेंस निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ds, और यहाँ क्या है -1 बाई अल्फ़ा, और डी वी कहाँ से कहाँ तक, v0 से 0 तक, या 0 से s तक की बात करें तो क्या, हाँ बच्चों टोटल डिस्टेंस क्या हो गया s, ds का इंटीग्रेशन s, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0 s लिख दिए डायरेक्ट। अब -1 बाई अल्फ़ा, और डी वी का इंटीग्रेशन भी रटा हुआ है, डी टी का इंटीग्रेशन t, डी एस का इंटीग्रेशन s, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, वो आपको बोलते रहना है अभी। तो डी वी का इंटीग्रेशन भी, तो v से कहाँ तक, v का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, v0 से 0 तक रेस्ट में आने में, तो लास्ट वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या लिखोगे मेरा बच्चा, -1 बाई अल्फ़ा, और क्या चीज़ 0 माइनस v0, माइनस माइनस प्लस s बराबर v0 बाई अल्फ़ा हो गया। दिस इज योर आंसर, इस सवाल का आंसर हो गया यह कि इतना दूरी चलने के बाद क्या होगा, बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट, पार्टिकल क्या रेस्ट में आ जाएगी रिटार्डेशन के कारण। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। रिटार्डेशन के केस में स्पीड घटेगा, जाते जाते बॉडी क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो कैसे क्या आया सो देख लिए सवाल बनाने के क्रम में। मैं अभी कुछ नहीं, नीचे वाले क्लासेस की बात नहीं कर रहा, तो अभी आप डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको लेके चलना है हम लोग को। तो चलते हैं अभी, और अगले लेक्चर सब में भी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, बॉडी मूविंग विथ इनफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी 2-4 छोटा पॉइंट सब मैं लिखा देता हूँ। आज के लेक्चर को लास्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन पहले 2-4 पॉइंट निकाल ले। जो डिफिनीशन सब लिखे थे हम, है ना, कि इनफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, नॉन इनफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, उस तरह के केस में कब क्या होगा, वो कंडीशन सब मैं बताने जा रहा हूँ अभी जस्ट। अरे बच्चा देखो, पहले जो डिफिनीशन लंबा लंबा लिखा है उसका वही आप कॉटिल करके मतलब सिंपल भाषा में लिख दे। सिंपल क्या देखें, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का 2 केस होना है। पहला, या तो v वेक्टर बराबर कांस्टेंट बोले, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो गया। और दूसरा में क्या होगा, इफ़ a वेक्टर पैरेलल टू क्या चीज़, v वेक्टर, तो पाथ विल बी क्या चीज़, स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। दूसरा बताए कर्वलीनियर पाथ। कर्वलीनियर पाथ में बच्चों वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, चेंज होगा। मतलब v वेक्टर डज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो वह वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर विल भी क्या चीज़, नॉन जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट इक्वल टू क्या चीज़, 0, है ना। इतनी बात, नॉट इक्वल टू क्या चीज़, 0, एंड ए वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू v वेक्टर। ये केस हो गया। इसका स्पेशल केस क्या होगा, इफ़ ए वेक्टर बराबर क्या चीज़, कांस्टेंट,
और v डज नॉट इक्वल टू क्या चीज़ कांस्टेंट, देन पाथ विल बी पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल मोशन आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो अब साबित करके दिखाएंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। और भी केसेस है ना, लेकिन यह इफ ए बराबर कांस्टेंट देन पाथ विल बी क्या चीज़, पैराबोलिक। और इसी में एक और केस होगा क्या, इफ ए वेक्टर का मोड बराबर क्या चीज़, कांस्टेंट, एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू भी वेक्टर, देन पाथ विल बी सर्कुलर। तो अलग अलग मोशन हम बोले कि आगे पढ़ाएंगे, तो आगे जब और आएगा तो, लेकिन अभी छोटा पॉइंट करके याद रखना है। स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए क्या हो गया, या तो v बराबर कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी चलेगा, और अगर एक्सेलरेट हो वेलोसिटी वेक्टर में चेंज, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, ए पैरेलल टू क्या चीज़ v वेक्टर, तब भी पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और कर्वलिनियर पाथ में भी तो ऑलवेज क्या होगा, चेंज होगा। हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी कर्व पाथ पर अलोंग द टेंजेंट लेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर निश्चित तौर पर चेंज होगा। मतलब वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं हो सकता है किस मोशन में, कर्वलिनियर पाथ में। और एक्सेलरेशन विल भी, जब ये वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन मस्ट है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर नॉन जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन का कुछ न कुछ वैल्यू होगा। और ए वेक्टर और भी वेक्टर पैरेलल नहीं होगा, किस केस में, कर्वलिनियर पाथ में। और इफ ए बराबर कांस्टेंट एंड क्या चीज़, देन पाथ विल बी क्या चीज़, पैराबोलिक। अब इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो पाथ विल बी क्या बोलेंगे, सर्कुलर। इनफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा यह, है ना, तो वो आगे दिखाएंगे। तो हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की सहायता से काइनेमेटिक्स का सवाल सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर, मतलब रिवाइज के अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम नया नया सवाल सब बता रहे हैं आपको। अब आगे हम लोग क्या है, जो सिंपल हम लोग का पढ़ना है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगले लेक्चर में मैं वो लेकर आऊँगा, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस तरह का डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का फार्मूला, वो 4 फार्मूला होगा जो इसका स्पेशल केस होगा। मेन यही सब है कि क्या कैसे करते हैं, तब आगे हम अब फिर से इसको रिपीट करेंगे कैलकुलस की भाषा को, है ना। तो देखना है, आप लोग रिवाइज करते रहें, वेक्टर को रिवाइज करना मस्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैं बार बार बोलते रहूँगा। अभी इस बात को आप करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर आगे फिजिक्स में दिक्कत ही दिक्कत है। आगे क्या, अभी से दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है मेरा बच्चा तो आपको आसान लगेगा, और नहीं तो दिक्कत होगा। तो अगर जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो फिर से बेसिक मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स को बढ़िया से पहले से क्या कर ले, रिवाइज कर ले, वेक्टर को रिवाइज करें। अब सब चीज़ को फिर जोड़ना है, वेक्टर और कैलकुलस, इस सब के आधार पर ही पढ़ाई आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, है ना। पिछले पढ़ाई को रिपीट करते रहें और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, है ना। बाहर निकलना नहीं है, सुरक्षित रहना है, घर में रहना है अभी, है ना। और घर में रहना है, इट मीन्स क्या है, या तो पढ़ें या आराम करेंगे, है ना। तो पढ़ना है, खूब पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों। मौका मिला है घर पर रहने का और घर पर रहकर पढ़ने का, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों।